तो उसके पिताजी को शर्म आता होगा ये बोलने में कि ये हमारा बेटा है जो एनएसए लगवाए हुए है। इसी पर बैठने का अधिकार लालू यादव ने दिया। तो असल में लोगों को इतिहास न पता है और ना ये लोग बताने देते हैं। ये सोचो ना मनीष कश्यप, जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो तुमको क्या बोला जाएगा और तुम्हारे बच्चे को क्या बोलेगा आदमी। जा रहा था एयरपोर्ट पे तो बोला कि अगर तमिलनाडु वाली घटना सही नहीं हुई तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। याद है वो शब्द आपको? तो आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाएंगे ना तो बाकी 4 उंगली आपके तरफ होगी। तो यही मनीष कश्यप है जिसकी तरफ 4 उंगली आज झुक रही है। लालू यादव वो भी इंसान है कि रेल मिनिस्टर जब वो बना था तो पूरे भारत को पहली बार सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला रेल मिनिस्टर ये साबित हुआ था। तो सब जब कोर्ट में पेशी होता है तो उस दौरान बोलते हैं कि चारा चोर का बेटा थोड़ी ना हूँ, मैं डर जाऊँगा, मैं फौजी का बेटा हूँ, नहीं डरने वाला हूँ। इसी मुद्दे पे बात विचार करेंगे। हमारे साथ खुशबू रोही जी है, इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। जिस तरह से मनीष कश्यप आकर के बयान दे रहे हैं कि चारा चोर का बेटा थोड़ी ना हूँ, मैं डर जाऊँगा, इस पर क्या कहिए? क्या फ़ायदा ऐसा बोलने से, जिसके जो ये चीख चीख कर ये कह रहा है कि मेरे दादाजी चीन की लड़ाई लड़े हैं, जो चीख चीख कर ये कह रहा है कि मेरे पिताजी पाकिस्तान से लड़े हैं, उसका बेटा एनएसए लगा के जेल में सड़ रहा है, वो कितने शर्म की बात है? उससे ज़्यादा तो शर्म की बात है उसके पिताजी को शर्म आता होगा ये बोलने में कि ये हमारा बेटा है जो एनएसए लगवाए हुए है। जब आपके पिताजी इतने अच्छे थे तो आपने कौन सा कर्म कर लिया? क्यों ऐसा कर्म कर लिया जो आपके ऊपर एनएसए लग गया? आपने तो कोई पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ी, आपने तो कोई चीन की लड़ाई नहीं लड़ी, आपने तो कोई बड़ा बिहार के लिए मेडल या अवार्ड लेकर के नहीं आया। एक भी आप दिखा दीजिए अगर आप आए हैं तो। इनफैक्ट आप जो सन ऑफ बिहार लगाते हैं टैग, वो भी आपका खुद का दिया हुआ है। कुछ भी आपने बिहार के लिए नहीं किया, लेकिन बिहार के नाम पर एक धब्बा जरूर, आप अपने आप पर एक धब्बा जरूर ले लिए एनएसए का। तो सोचिए ना क्या फ़ायदा, आप दूसरे को बोल रहे हैं। कहा जाता है ना कि जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाएंगे ना तो बाकी 4 उंगली आपके तरफ होगी। तो यही मनीष कश्यप है जिसकी तरफ 4 उंगली आज झुक रही है। जिसने जो तुम चीख चीख के कह रहे हो कि हमारे पिता ने ये किया, हमारे दादा ने ये किया, कम से कम तुम उसका लिहाज कर लेते। आज तुम लालू यादव माननीय जो सुप्रीमो है आरजेडी के, जिनको पूरी दुनिया मानती है, हमें लगता है कुछ लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं। कभी आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिएगा, देखिए बुराई हर इंसान में होती है, जिसमें अच्छाई होती है उसी में बुराई होती है। गलती हर इंसान से होती है। मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए कि हाँ चारा घोटाला उनके ऊपर है, उन्होंने ऐसा कुछ किया या फिर उनके लोगों ने मिलकर ऐसा किया इसकी वजह से उनके ऊपर ये लगा। लेकिन एक गलती के लिए अगर आप बार बार उस इंसान को कोरिलेट कर रहे हैं तो तुम सोचो ना मनीष कश्यप, जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो तुमको क्या बोला जाएगा और तुम्हारे बच्चे को क्या बोलेगा आदमी? बोलेगा देशद्रोही का बेटा। तब सुनना कैसा लगता है? कम से कम तुमसे तो अच्छा है वो चारा चोर का बेटा है। तो मनीष कश्यप जब उनके कोर्ट में पेशी होता है तो उस समय बाइट देते हैं। आखिर एनएसए, जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, उस व्यक्ति को बाइट देने का अधिकार किसने दिया? देखिए उस व्यक्ति को ही नहीं, किसी भी कैदी को कोर्ट परिसर में बाइट देने का अधिकार नहीं है जब तक कि परमिशन ऊपर से नहीं हो। वो भी नेशनल मीडिया अंदर में जाती है तो परमिशन लेकर जाती है। जब बड़ा बड़ा कैदी को जब पेश किया जाता है, वो भी जो बड़े लेवल का, जो जिसका खबर हर कोई जानना चाहते हैं, तब जाके परमिशन लिया जाता है। जैसे अतीक अहमद वाले में जब भी वो बाहर निकलता था लोग माइक लेके पहुंच जाते थे। फिर भी कोर्ट परिसर में आपने आज तक नहीं देखा होगा, निकलते हुए सीढ़ी के पास देखा होगा, गाड़ी में चढ़ते हुए गेट के पास देखा होगा। तो इन सारी चीज़ों से इतनी समझ में आ गई होगी कि कभी भी कोर्ट परिसर में बाइट कैदी का नहीं लिया जाता है। पत्रकारिता करता था तब भी इलीगल तरीके से करता था, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जो पत्रकारिता में दूर दूर तक नहीं है, पत्रकारिता के एथिक्स में ही नहीं है कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचते हैं कि कम से कम लोगों को सच्चाई पता चलेगा ना कि आखिर इसकी गलती क्या है। लोगों को लग रहा है कि अरे मनीष कश्यप चिल्लाता था। चिल्लाने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता। आज रवीश कुमार से बड़ा पत्रकार है कोई, परवेज अंजुम से बड़ा पत्रकार है कोई, साक्षी जोशी से बड़ा पत्रकार है कोई, या फिर बड़े बड़े टीवी चैनल्स ले लीजिए। कभी आपने देखा उसको गाली देते हुए? किसी को भी उठा के ले लीजिए, चाहे आज तक की ही कोई एंकर हो, अच्छी अच्छी पत्रकार हो, उसको आपने गाली देते देखा है? हमने तो नहीं देखा है। तो रह गई बात, ये क्या करता था? एक साइड बैटरी वाले में देखे थे खुलेआम कैसे माँ बहन कर रहा था। इनफैक्ट इसके ऊपर जो चार्जेज लगे हुए हैं, एक रंगदारी का है जो कि बीजेपी का विधायक वहाँ का लगाया है, दूसरा एसबीआई में जो घुस के किया था वहाँ के मैनेजर के साथ गाली गलौज बदतमीजी उसका लगाओ। मतलब हर चीज में शुरू से ही इसका आदत रहा है इलीगल करने का। और परसों जब ये कोर्ट में आता है तो फिर से वो इलीगल तरीके से, इसको लगता है ना कि 2 4 10 चमचे अगर हम रख लेते हैं, सपोर्टर हम रख लेते हैं तो वो मेरा सपोर्ट करेगा। लेकिन असल में ये मंदबुद्धि ये नहीं समझता है कि आई सपोर्ट सिर्फ फेसबुक पे लोग करते हैं। फिर एक जब चारा चोर का बात आता है तो लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहला केस अगर जो देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने ही किया था उसके खिलाफ कि उसका जांच बैठाया जाए, और उसमें जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिल गया और वही लालू प्रसाद यादव की जेल हो गया। नहीं देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि लोग पूरी इतिहास लोग जानते कहाँ हैं। लोग को जो दिखाया जा रहा, पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जब लालू प्रसाद यादव 1995 की बात है, जब उस समय में 90 से लेकर 2005 के दशक में जब लालू यादव की सरकार आई थी, उस समय
सोशल मीडिया का इतना वर्चस्व हमारे भारत में नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 के बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी है। 2010 के बाद एंड्रॉयड आया है हमारे भारत में, तो उस समय लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अभी कोई भी चीज़ होता है तो हर लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अब फैल चुका है हमारे भारत में। तो लोगों को असली इतिहास पता ही नहीं है कि लालू यादव ने क्या नहीं किया, क्या क्या किया। अब जो लोगों को दिखाया जा रहा है, हर बार बोला जा रहा है चारा चूर, तो लोगों को लग रहा है कि वाकई लालू यादव ने सिर्फ एक यही काम किया। लालू यादव वो भी इंसान है कि रेल मिनिस्टर जब वो बना था तो पूरे भारत को पहली बार सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला रेल मिनिस्टर ये साबित हुआ था। ये लोगों को पता ही नहीं है। गरीब आज भी उसको भगवान मानते हैं। जो गरीब को रहने के लिए छत देने वाला इंसान भी लालू यादव पहले इंसान थे जो बिहार के सभी गरीबों को छत दिए थे। उसके अलावा बता देते हैं, पहले जब बैकवर्ड होते थे, जब थाना में जाते थे, जब ब्लॉक में जाते थे, जब डीएम के पास जाते थे तो नीचे में बैठते थे और सर करते थे। कुर्सी पर बैठने का अधिकार लालू यादव ने दिया। तो असल में लोगों को इतिहास न पता है और न ये लोग बताने देते हैं। ये समझना चाहिए कि अगर हम एक पक्ष किसी का दिखा रहे हैं तो दोनों पक्ष दिखाए, क्योंकि मीडिया का कर्तव्य होता है दोनों पक्षों को रखना। तुम एक पक्ष तो चारा चोर रख देते हो, लेकिन दूसरा पक्ष कभी लोगों को दिखाने का प्रयास तुम नहीं करते हो। मतलब राजनीति में जैसे होता है ना कि जिस इंसान को नेता बनना होता है तो वो हमेशा अगला पार्टी का सिर्फ बुराई ही दिखाने का काम करता है, उसमें से ये एक है। एक और बात बोला जाता है कि जब मनीष कश्यप इस तरह से बयान दे रहे थे तो मीडिया के लोगों ने कहा कि जो उनके मम्मी हैं, जब अमित शाह बिहार दौरा किए थे उस समय कुछ लोगों से जाके मुलाकात किए थे जो कि केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, और उसके बाद जाके मनीष कश्यप यानी राजनीतिक अपना पकड़ बनाने के लिए इस तरह से बयान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मनीष कश्यप परसों बयान देके कटकोट में गया है वो कहीं से भी एक पत्रकार का बयान नहीं था, क्योंकि पत्रकार का अगर बयान होता ना तो वो सरकार पे दोष देता। और सरकार मतलब अगर हम बिहार की बात कर ले तो अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, प्रशासनिक व्यवस्था उनके पास है। तो अगर वो सवाल उठाता तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पे उठाता, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तेजस्वी के पास है। लेकिन एक पार्टी विशेष के व्यक्ति को, एक पार्टी विशेष के नेता को टारगेट करने का साफ तौर पे से मतलब होता है कि वो राजनीति कर रहा था और सोच रहा था कि ऐसी राजनीति करेंगे ताकि लोग इससे हमारे फेवर में हो जाएंगे और हमें कुछ टीआरपी मिल जाएगी। कुछ दिनों से बेचारा दब रहा था, कोई चर्चा हो नहीं रही थी, तो इसको चुल मचा हुआ था चर्चा करने का। लेकिन ये बेवकूफ़ उस टीआरपी को लेने के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, जो कि 3-4 ऐसे इलीगल काम ये करके गया है। हो सकता है इसको लेकर इस पर कार्रवाई भी हो जाए, जैसा कि सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है। बिहार के सबसे बड़े अगर जो कहा जाए तो बेऊर जेल है, और बेऊर जेल में जिस तरह से गांजा तस्करी का मामला जो सामने आ रहा है, मनीष कश्यप जिस तरह से बिहार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे गांजा और सिगरेट चरस उरस का तस्करी होता है, और मनीष कश्यप आकर ये भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सत्ता चलाया जाता है। देखिए जी, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समय तमिलनाडु वाला में भी आरोप लगा रहा था कि सही में तमिलनाडु में मारा गया है। क्या निकला पता चला ना? सच्चाई तो पूरा बिहार को पता चला। उस समय भी ये दावा कर रहा था, जब जा रहा था एयरपोर्ट पे तो बोला कि अगर तमिलनाडु वाली घटना सही नहीं हुई तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। याद है वो शब्द आपको? तब भी ये दावा कर रहा था, और जैसे आज निकला है सेम उसी प्रकार चिल्ला के ये दावा कर रहा था। तो इसकी बातों को सही मान लेना, कहीं से भी सही नहीं होगा। आयांश वाला मामला उठाकर देख लीजिए, बोला था कि आयांश को 16 करोड़ नहीं मिलेगा तो वो बच्चा नहीं बच पाएगा, लेकिन आयांश अभी भी जिंदा है, जीवित है। भगवान ना करे वो मरे, हम कामना नहीं करते, हम चाहते हैं कि वो बच्चा बचे। लेकिन उस पर जो प्रोपगेंडा हुआ था उसकी हम असलियत आपको बता रहे हैं। दीपक रिक्शा वाला को लेकर ये फंडिंग करवाया था, वो भी इसका झूठा साबित हुआ। उसकी बहन को लेकर बोला था कि उसके पास कुछ नहीं है, जबकि उसकी बहन पढ़ी लिखी एक एडिटर थी और अच्छा खासा उसको इजीली शादी हो सकता था, जबकि उसके लिए भी ये फंडिंग करवाया था। अभी ये किसी बात पर दावा करता है, मतलब उस बात में 90% फॉल्स ही होता है। और हाजत की बात इसने की कि हाजत में सिगरेट गांजा दारू पहुंचाते हैं, और सिपाही नहीं पहुंचाते, स्टार वाले पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली बात बता दें कि एक स्टार वाला हमको नहीं लगता कि इतना लेवल गिरा होगा कि एक अपराधी कैदी फैदी को देने जाएगा। ये सब गलत चीज़ है। थोड़ा देर के लिए ये बोलता है ना कि किसी स्टाफ के माध्यम से भिजवाता है, तो वो मानने वाली बात थी। लेकिन ये जो बोल रहा है कि डायरेक्ट स्टार वाले आते हैं, ये कहीं से सच्चाई नहीं, क्योंकि हाजत के सामने कैमरा लगा रहता है। आप देखिए, जाके किसी भी थाने में देख सकते हैं, ये हाजत के सामने कैमरा भी लगा रहता है। और प्लस में कैदी वहाँ पे, मतलब कोई भी चोर उचक्का आएगा, उसको स्टार वाला का इतना लेवल गिर गया है कि बेचारा पढ़ लिख के मेहनत करके वो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में जाएगा और चोर उचक्का को वो गांजा पहुँचाने जाएगा। और अगर ऐसा था ही तो इसको ये बात जज के सामने रखना चाहिए था, ना कि ऑन कैमरे पर रखना चाहिए था। उसके बाद जाँच का विषय है, अगर वाकई ऐसा होता, उस थाने में अगर ऐसा हो रहा होगा तो उस पर जाँच बैठता, अगर सही होता तो कार्रवाई की जाती। अभी फालतू में चिल्लाया, बेचारा 4 गो मासूम को सस्पेंड करवा दिया। मनीष कश्यप आकर के
कोर्ट में बयान देते हैं कि चारा चोर का बेटा से मैं डरने वाला थोड़ी ना हूँ, उसके बाद बिहार सरकार के ऊपर भी आरोप लगाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं बताऊँगा नीतीश कुमार जी की किस तरह से सत्ता चलाई जाती है, और बेऊर जेल के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। आप इस सब बातों से कितना सहमत हैं, और क्या मनीष कश्यप अपना सत्ता आजमाने वाले हैं, क्या राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए इस तरह से बयान दे रहे हैं? आपकी इस क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिबू कुमार। जय हिंद, जय बिहार।